तय आपको करना है कि आपके लाइफ में कौन सा लेसन जुड़े। आपको तय करना है कि आपके लाइफ का कौन सा लेसन बाहर हो जाए। तय आपको करना है कि आपकी अपनी लाइफ में कौन सा लेसन आप छोड़ना चाहते हो। तय आपको करना है कि आपके लाइफ में कौन सा लेसन ज़्यादा चलता रहे। तय आपको ही करना है कि आपके लाइफ का लेसन किस तरह से हो, शानदार हो, ऊर्जा से भरा हो, घटिया हो, दुख से भरा हो, संताप से भरा हो, पीड़ा से भरा हो, पापाचार से भरा हो। मित्रों नमस्कार। किससे भरा हो? हमारे कुछ मित्र का कहना है कि जब हम जीवन में ऐसे ही आनंद खुशी से हैं तो क्यों सत्य को खोजने की झंझट पालें, क्यों उस आनंद की ओर हम अपनी यात्रा को ले जाएं जिसको हमें कोई पता ठिकाना नहीं। हमें उसमें कौन सा आनंद मिलेगा, नहीं मिलेगा, खुशी मिलेगा, नहीं मिलेगा, उस जगत में कुछ है कि नहीं है, यह सारा संसार जब हमारे आंखों के सामने है तो वह जो अदृश्य संसार है, हम उसके पीछे अपना जीवन फिजूल क्यों करें। जब हम अनुशासन कुछ भी नहीं है, अराजकता में ही जब जीवन का आनंद है, जब पाओ मौज मस्ती करो, जो पाओ खाओ पियो, जैसे पाओ सो जागो, जैसे पाओ जीवन जियो, जब इसी में आनंद और खुशी है तो इतनी बड़ी सत्य की साधना में जीवन को व्यर्थ क्यों गंवाएं। मित्र, यदि आप बेहोश हैं और अभी आप होश में नहीं हैं तो उस बेहोशी में जो जीवन है वह आपको आनंद प्रतीत होता है। वह बेहोशी का जीवन आपको आनंददायक प्रतीत होता है, भला प्रतीत होता है। यह जो साधन है, यह जो सुविधाएं हैं, यह जो शरीर का सुख है, ये आपको बड़े अच्छे लगते हैं। आपको लगते हैं कि आप इसमें सुखी हैं, आप आनंद में हैं। यह जो मन का रस है, इस रसायन में जब आप डूब जाते हो, इस जो मन की रस में जब आप डूबे पड़े रहते हो, तब आपको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जिस दिन आपका यह शरीर के सारे कोष अलग अलग उपद्रव करने लगते हैं, वह आपके द्वारा किए गए अत्याचार को बर्दाश्त जब नहीं कर पाते हैं, जब वहाँ क्रांति घट जाती है, जब वहाँ उपद्रव शुरू हो जाते हैं, जब वो आपके बातों को मानने से इनकार कर देता है, जब आपके खाए हुए चीज़ों को हजम करने से इनकार कर देते हैं, रस रसायन अपना कार्य करना बंद करने लग जाते हैं, आपके हृदय काम करना बंद लग जाते हैं, जब किडनी काम ठीक से नहीं करते हैं, आँख आपको जब दिखाई देना बंद हो जाता है, कान का सही स्वर्ण सुनने का जो शक्ति है ख़त्म होने लगती है, नाक की आपका जो सूंघने की शक्ति ख़त्म होने लगती है, जिह्वा ख़त्म होने लगती है और ब्रेन आपका सही का जब काम करना बंद करने लगते हैं, तब आप कहते हैं यह जीवन दुख का सार है। तब आप कहते हैं जीवन दुख का सार है। क्योंकि जब आपके पास समय था, जब इतना शानदार यंत्र मिला हुआ था, एक व्यवस्थित यंत्र मिला हुआ था, तब आपने कहा कि हम सत्य की खोज में जीवन को व्यर्थ क्यों गंवाएं। मित्र, वो आपका अपना चॉइस हो सकता है, लेकिन आप जब जीवन को समग्र रूप से देखोगे, जब समग्रता में जब आप इस जीवन को देखोगे, जब आपको वह दृष्टिकोण विकसित होगा, तब आपको यह भली भांति महसूस होगा कि जो आपका अभी का जो वर्तमान का जो सुख जिसको आप कहते हैं, जो आप जिसको स्वाद कहते हैं, जिसको आप सुखी कहते हैं, जिसको आप आनंद कहते हैं, आप संगीत का आनंद है, नाचने का आनंद है, नृत्य का आनंद है, थिरकने का आनंद है, काम वासना का आनंद है, जिह्वा का आनंद है, खाने पीने का आनंद है, सोने का आनंद है, घूमने का आनंद है, आप जिसको आनंद 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 कहते हो, वह दरअसल बेहोशी में किए गए कार्य का एक प्रपंच और भुलावा मात्र है। जैसे ही आपका होश आएगा, आप जैसे ही बेहोशी से टूटोगे, तब आपको मालूम होगा क्या जो दिव्य शक्ति आपको मिला हुआ था, जो सामर्थ्य शक्ति आपको मिला हुआ था, जो असीम संभावनाओं की शक्ति आपको मिला हुआ था, जो जागने की आपको शक्ति मिला हुआ था, आपने पूरे जीवन बेहोशी में काट दिए, पूरे जीवन बेहोशी में काट दिए और छोटे छोटे चीज़ों में आप आनंद ढूंढते रहे, क्योंकि आप अपने को बुलाने की कोशिश करते रहे। जो दुख है, जो अंदर में विस्तार है, जो पीड़ा है, जो आपको अतृप्ति है, जो प्यास है, आप उस प्यास की दिशाओं को आप बदलते रहे और यह कहते रहे कि सत्य क्यों जानना फिजूल होगा, वहाँ आनंद है कि नहीं है। जो वर्तमान है, जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, उस पर आपका भरोसा है, क्योंकि आपकी दृष्टि थोड़ी सी चीज़ों को देख रहा है तो यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। जब आपकी दृष्टि जब दूर को देखेंगे तो वहाँ भी आपको प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। आपको वह आज का जो सेकंड का जो पल गुजर रहा है, ये जो चमड़ी की आंख से जो आप दिखाई दे रहे हैं, ये जो चमड़ी की चीज़ों को आप पसंद कर रहे हैं, ये जो अपना स्पर्श है, स्पर्श का ज्ञान आपका जब चला जाएगा तब आपको मालूम होगा। ये आँख की दृष्टि जब चला जाता है तब मालूम होता है। जब अभाव हो जाते हैं हमारे शरीर के अंतरों में,
तब आप जाते हैं डॉक्टरों के पास जाते हैं, क्या क्या नहीं कराते हैं, कितनी बड़ी चिकित्सा होती है, ऑपरेशन होते हैं, सर्जरी होते हैं, फिर आप अपने को सदा जवान बनाए रखने के लिए तमाम तरह से केमिकल्स का उपयोग करते हैं। तब आपका यह ख्याल कहाँ चला जाता है मित्र कि हमको सत्य को जानने की क्या ज़रूरत है। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आपको बेहोशी में आनंद है, यदि आपका जीवन बेहोशी में चलने वाला है, तो ऐसे बेहोश मित्रों से सत्य के बारे में बात करना ठीक वैसे ही होता है कि एक गोबर का कीड़ा था, गोबर के कीड़े को नहलाया धुलाया गया, गंगा जल से उसको स्नान कराया गया, उसको एक बढ़िया मखमली चादर दिया गया, सारा चीज़ अच्छी व्यवस्था दी गई, पर वह गोबर के कीड़े को ये सारा चीज़ रास नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको तो गोबर में ही आनंद महसूस होता था। उसका जो होश था, उसका जो उस बेहोशी में जो जीवन था, उस गोबर के कीड़े को उसी में उसको आनंद लग रहा था। जैसे आप उसको होश में लाए, वो दुख से भर गया। जैसे उसका दृष्टि हुआ कि मैं इतने दिनों तक गोबर के साथ जीवन व्यतीत करता रहा, गोबर में ही आनंद ढूंढता रहा, गोबर ही मेरे लिए स्वर्ग था, गोबर ही मेरे लिए आनंद था। जैसे उसे होश में भरा तो उसे दुख का पीड़ा लगा और उस दुख के पीड़ा में विक्षिप्त आता हो गया। तो लोगों को लगा कि सत्य की मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है। विक्षिप्त होता नहीं है मित्र। दरअसल सत्य के आँख जब लग जाती है, जब आप होश से जाग जाते हैं, जब आप जागरूक हो जाते हैं, तब आपको जो किए आपका जो समय व्यर्थ हो चुका है उसके लिए आपको बड़ा ग्लानि होता है, पछतावा होता है। आपको उस समय दुख का अनुभूति होता है कि आपके जीवन में जो घटनाएं घटी, आपके बेहोशी में घट गई। आपका जीवन अमूल्य था, आपने उसे कोयले के दाम आपने बेच दिया। आपका जीवन चंदन से भी कीमती था, आपका जीवन हीरा से भी कीमती था, लेकिन आप उसे पत्थर के मोल बेचाए, आप उसे कोयले के मोल बेचाए। आपका जीवन गंगा जल से भी पवित्र था, पर आप उसको गटर के पानी में बेच आए। तो इस तरह से जब उसको बोध होता है, उस बोध की आत्मग्लानि से भर उठता है, तब उसको लगता है दुख का महापीड़ा है। पर उसको उस महापीड़ा से वह जब समग्रता में आ जाता है तो वह पीड़ा भी उसका विलीन होता हुआ चला जाता है। तब वह दुख बुलाते नहीं हैं। वो जब जैसे ही सत्य की उपलब्धि होता है, जैसे ही अपने आनंद की उपलब्धि होता है, तो दुख तिरोहित हो जाता है। दुख और सुख का जो भान है वह कर्तव्य में विलीन हो जाता है। अपना कर्तव्य करना, कर्तव्य कर्म को करना और उस कर्म के पीछे में फल की चाह को वह ऑटोमेटिक छूट ही जाता है। क्योंकि जब जागरूक आ जाते हैं, दृष्टि आ जाते हैं, जागरूकता की दृष्टि आ जाती है, जैसे आप जाग जाते हैं, होश से भर जाते हैं, तो जिसको आप सत्य कह लो, होश कह लो, आनंद कह लो, परमात्मा कह लो, अपने की उपलब्धता कह लो, स्वयं की साधना कह लीजिए, नाम आप कुछ भी दे लीजिए, जागना जरूरी है। होश से भरते ही आपका यह दृष्टि खुलते ही आप जान जाते हैं कि आप असीम ऊर्जाओं के संग्रह है, आपके भीतर में वह असीम चीज़ों का ही संग्रह है। आप उन्हीं में से एक अंश हो, और अंश का जीवन कैसा होना चाहिए खुद आप डिसाइड कीजिए। क्या आप बिना अनुशासन के जीवन जिएंगे, अराजक जीवन जीते रहेंगे, असंस्कृति में जीवन जीते रहेंगे, अपसंस्कृति में जीवन जीते रहेंगे, आपका अपना कोई गाइडलाइन नहीं होगा, आपका अपना कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होगा, तो कितने एक्सीडेंटल होते रहेंगे। पूरी सृष्टि में एक्सीडेंटल होते होते कौन अपना विकास कर पाएगा? कौन अपना विकास कर पाएगा? ना ये ग्रह अपना विकास कर पाएंगे, न मनुष्य जाति, ना ये पृथ्वी ग्रह, न ग्रहों की अंतरिक्ष का ब्रह्मांड। मित्रों समझिए, पूरा अंतरिक्ष जब अनुशासन में बनता है, इसके पीछे उसका कमजोरी नहीं है। यह अनुशासन उसके जीवन को, उसके कालखंड को, उसके टाइम को, उसके स्पेस को, उसके अंतरिक्ष को और अनंत ऊर्जाओं से भर देता है। तो अनुशासन जीवन में महत्वपूर्ण होता है। संस्कार भी जीवन में महत्वपूर्ण होता है। क्या है संस्कार? संस्कार मतलब है कि हम अपने जीवन को उत्थान को जब ले चलते हैं तो हमसे और कोई दुर्घटना ना हो, हमारे कारण किसी का कोई क्षति ना हो, हमारे कारण कोई बाधा उत्पन्न ना हो, हम किसी के दुख का कारण ना बने, हम किसी के लिए अहित का कारण ना बने। हम इन चीज़ों को ऐसे, हम स्वयं में भी स्वतंत्रता है और दूसरे को भी स्वतंत्रता में हनन ना हो। तो एक लक्ष्मण रेखा इस जीवन के लिए ज़रूरी है, इस समाज के लिए ज़रूरी है। हम सब एक दूसरे को उत्थान कर सके, हम अपनी आत्मा की यात्रा कर सके, हम उस महायात्रा में जा सके, हम अपनी दिव्य यात्रा को हम जा सकें। इसके सहयोगी के लिए हर एक दूसरे को अनुशासित होना भी ज़रूरी है। आपका जीवन का आनंद खुद तय कीजिए कि इस बेहोशी में आपका जो आनंद है वह आनंद चाहिए कि होश से भरने के बाद जो आनंद आएगा वो आनंद चाहिए। मित्रों, नज़रिया आपका है, जीवन आपका है, शरीर आपका है, आत्मा आपकी है, मन आपका है, दिमाग आपका है, हृदय आपका है, सोचना आपका है, चिंतन आपका है,
चित्त आपका है, मन आपका है, मनन आपका है, अध्ययन आपका है, लाइफ आपका है, लेसन आपका है। तय आपको करना है कि आपके लाइफ में कौन सा लेसन जुड़े। आपको तय करना है कि आपके लाइफ का कौन सा लेसन बाहर हो जाए। तय आपको करना है कि आपकी अपनी लाइफ में कौन सा लेसन आप छोड़ना चाहते हो। तय आपको करना है कि आपके लाइफ में कौन सा लेसन ज़्यादा चलता रहे। तय आपको ही करना है कि आपके लाइफ का लेसन किस तरह से हो, शानदार हो, ऊर्जा से भरा हो, घटिया हो, दुख से भरा हो, संताप से भरा हो, पीड़ा से भरा हो, पापाचार से भरा हो, किस से भरा हो। तय आपको ही करना है कि आपके खजाने में से क्या निकलेगा। हीरा निकलेगा, मोती निकलेगा, पन्ना निकलेगा, पानी निकलेगा, गटर निकलेगा, लोहा निकलेगा कि गोबर निकलेगा, कचरा निकलेगा कि खुशबू निकलेगा कि परमेश्वर निकलेगा कि कौन निकलेगा। आपको तय करना है कि आपका प्रिंटिंग प्रेस में क्या छपेगा। आपको तय करना है कि आपके लाइफ का प्रिंटिंग प्रेस में क्या छपेगा। छापना आपको है, कर्म आपकी है। जो आप कर्म करते जाएंगे वो छपता जाएगा, जो आप सोचते जाएंगे वो छपता जाएगा, जो आप करते जाएंगे वो प्रिंट होता जाएगा। मित्रों, ये तय आपको ही करना है कि आपका लाइफ का लेसन कैसा हो। धन्यवाद।